बीएससी पार्ट सेकंड केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में स्टूडेंट हम पढ़ रहे थे जीएमपी ऑफ एमीन्स और जीएमपी ऑफ एमीन्स हमारी कंप्लीट हो गई थी और आज हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स। एमीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टीज लिखेंगे एमिनो की क्षारीय प्रकृति। एमिनो की क्षारीय प्रकृति। एमिनो की क्षारीय प्रकृति। देखो इसमें क्या होगा, जब एमिनो की अभिक्रिया किसी अम्ल जैसे HCl, HNO3, H2SO4 आदि के साथ करवाई जाती है तो एमीन क्षारीय प्रकृति दर्शाती है। एमीन क्या दर्शाती हैं? क्षारीय प्रकृति दर्शाती है। देखना जैसे RNH2 प्लस HCl। HCl कैसे टूटेगा भाई? H प्लस Cl माइनस क्या बन जाएगा? RNH3 पॉजिटिव और साथ में Cl नेगेटिव। इसको बोलते हैं एल्किल एमिनियम क्लोराइड। एल्किल एमिनियम क्लोराइड क्या बोलेंगे? एल्किल एमिनियम क्लोराइड। एल्किल एमिनियम क्लोराइड बन गया। एल्किल एमिनियम क्लोराइड जो बन गया, इसका मतलब ये है यहां से H प्लस आयन किसके साथ जुड़ गया? लोन पेयर के साथ जुड़ गया और लोन पेयर के साथ जुड़ते ही ये क्या दर्शाते हैं? क्षारीय प्रकृति दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? क्षारीय प्रकृति। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं RNH2 प्लस H पॉजिटिव, तो आप लोग क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट RNH3 पॉजिटिव, इसको बोलेंगे एल्किल एमिनियम आयन। क्या बोलेंगे? एल्किल एमिनियम आयन। समझ गए स्टूडेंट्स? ये थी एमिनो की क्षारीय प्रकृति। दूसरा देखो, अगला जो क्वेश्चन है एमिनो की अम्लीय प्रकृति। एमिनो की अम्लीय प्रकृति। एमिनो की अम्लीय प्रकृति पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? एमिनो की अम्लीय प्रकृति। अब देखो स्टूडेंट्स, जब एमिनो की अभिक्रिया किसी धातु जैसे Na, पोटेशियम या फिर मैग्नीशियम, जिंक आदि की उपस्थिति में करवा दी जाए तो H2 गैस मुक्त होती है और एमिन क्या दर्शाते हैं? क्षारीय प्रकृति, सॉरी अम्लीय प्रकृति। लिखें इसमें, जब एमिनो की रिएक्शन किसी सक्रिय धातु जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक etc के साथ करवाई जाती है तो एमीन H2 गैस मुक्त करती है एवं अम्लीय प्रकृति दर्शाती है।
अम्लीय प्रकृति दर्शाती है। कौन सी प्रकृति दर्शाती है? अम्लीय प्रकृति। देखना यहां लिखेंगे RnH2 प्लस सोडियम मेटल। सोडियम मेटल से करवाएं रिएक्शन तो क्या बन जाएगा? RnH Na पॉजिटिव और नेगेटिव प्लस 1/2 H2S। क्या निकलेगी? 1/2 H2S। इसी प्रकार और रिएक्शन जैसे RnH2 प्लस इसकी रिएक्शन जैसे NaOH से करवा दें। किससे करवा दें? NaOH से। तो NaOH से करवाएंगे तो क्या बनेगा? RnH प्लस H2O। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। क्या रिमूव हो गया? वाटर मॉलिक्यूल। इसको बोलेंगे सोडियम एल्किल सोडियम एमीन। क्या बोलेंगे? एमीन के सोडियम नॉन मान सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? एमीन के सोडियम नॉन। सोडियम साल्ट ऑफ एमीन। क्या लिखेंगे? सोडियम साल्ट ऑफ एमीन। याद रख लोगे फिर आगे देखिए भी। इसी प्रकार ये है जैसे RnH2 प्लस KOH क्या बन जाएगा? RnH नेगेटिव K पॉजिटिव प्लस H2O। पोटेशियम साल्ट ऑफ एमीन। क्या लिखेंगे? पोटेशियम साल्ट ऑफ एमीन। ये था स्टूडेंट आपकी एमिनो की अम्लीय प्रकृति। कौन सी प्रकृति? अम्लीय प्रकृति। समझ गए? कोई दिक्कत? ठीक है भाई। अगली रिएक्शन देखोगे एल्किलीकरण। कौन सी रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं? एल्किलीकरण अभिक्रिया। यहां लिखेंगे अपन एल्किलीकरण अभिक्रिया। एल्किलीकरण अभिक्रिया कौन सी विक्रिया है? एल्किलीकरण अभिक्रिया। तो देखो स्टूडेंट इसमें क्या होता है? जब एमीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ करवाई जाती है तो 1 डिग्री एमीन से 2 डिग्री एमीन बनता है और 2 डिग्री एमीन की अभिक्रिया पुनः एल्किल हैलाइड से करवाने पर 2 डिग्री एमीन से 3 डिग्री एमीन बनता है और 3 डिग्री एमीन से चतुष्क अमोनियम लवण बनता है। उसे बोलते हैं एल्किलीकरण अभिक्रिया। देखिए भाई, सपोज दैट यहां मैं थोड़ी लिख देता हूं थोड़ी सी। जब 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन RX के साथ करवाई जाती है तो 2 डिग्री एमीन बनता है, जबकि 2 डिग्री एमीन की रिएक्शन RX के साथ करवाने पर 3 डिग्री एमीन बनता है एवं 3 डिग्री एमीन की रिएक्शन RX से करवाने पर चतुष्क अमोनियम लवण बनता है। चतुष्क अमोनियम लवण बनता है। ये है अपने पास में रिएक्शन। अब देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले CH3NH2 कितनी डिग्री है? 1 डिग्री है। इसकी रिएक्शन किससे करवाएं? CH3X से करवाएं। किससे करवाएं? CH3X से। तो आप लोग इसको क्या लिखेंगे? CH3 की होल ट्वाइस NH, इसको बोलेंगे 2 डिग्री एमीन।
क्या बोलेंगे 2 डिग्री एमीन। अब 2 डिग्री जो एमीन बना है ये 2 डिग्री एमीन है और इसकी रिएक्शन CH3X से करवाएं। किससे करवाएं? CH3X से। तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? CH3 होल थ्राइस N प्लस HX। यहां भी क्या लिखेंगे? HX। ये अपने पास 3 डिग्री एमीन। कौन सा एमीन है? 3 डिग्री एमीन। समझ गए स्टूडेंट? अब 3 डिग्री एमीन के बाद इसकी रिएक्शन किससे करवाएं? पुनः CH3X से। होल थ्राइस N प्लस CH3X। प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 होल 4 N पॉजिटिव और आगे क्या लिखेंगे? X नेगेटिव। इसको बोलेंगे चतुष्क अमोनियम लवण। क्या लिखेंगे? चतुष्क अमोनियम और लवण। क्या बोलेंगे? चतुष्क अमोनियम लवण। ये बनेंगे स्टूडेंट्स। इसकी रिएक्शन यदि अपन एल्किल हैलाइड से करवाएं तो ये प्रोडक्ट बनेंगे। इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं एसिलीकरण। कई बार क्वेश्चन आ जाता है एनिलीन से एन मेथिल एनिलीन का निर्माण कैसे किया जाता है। जैसे क्वेश्चन लिखते हैं एनिलीन से एन मेथिल एनिलीन का निर्माण कैसे किया जाता है? कैसे किया जाता है ये क्वेश्चन है। एनिलीन से एन मेथिल एनिलीन का निर्माण कैसे किया जाता है? तो इसके लिए आंसर लिखेंगे जब एनिलीन की रिएक्शन मेथिल हैलाइड CH3X के साथ करवाई जाती है तो एन मेथिल एनिलीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एन मेथिल एनिलीन का निर्माण होता है। देखना स्टूडेंट्स, अपने पास ये बेंजीन रिंग है और यहां लिख दिया NH2। इसको एनिलीन बोलेंगे। इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे? CH3X से। क्या बनेगा? -HX और क्या लिखेंगे इसको? NH और आगे लिखेंगे CH3। क्या लिखेंगे? CH3। इसको बोलेंगे N मेथिल और आगे क्या लिखेंगे? एनिलीन। N मेथिल एनिलीन। अब N मेथिल एनिलीन बन गया। इससे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि NN डाइमेथिल एनिलीन बनाइए। NN डाइमेथिल एनिलीन। तो देखो ये अपना प्रोडक्ट है। यहां लिखेंगे CH3 प्लस CH3X कन्वर्टेड बाई बेंजीन रिंग पे नाइट्रोजन। इधर क्या जोड़ेंगे? CH3। इधर क्या जोड़ेंगे? CH3। तो नाम क्या लिखेंगे? NN डाइमेथिल एनिलीन। NN डाइमेथिल एनिलीन ये आपका प्रोडक्ट बन गया NN डाइमेथिल एनिलीन। समझ गए स्टूडेंट्स? पुनः इसमें CH3X के साथ करवाएं तो NN डाइमेथिल एनिलीन और HX बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? HX। ये था आपका एल्किलीकरण। कौन सी रिएक्शन थी ये? एल्किलीकरण। अब आगे देखें स्टूडेंट्स,
अगली जो रिएक्शन है वो रिएक्शन है एसिलीकरण। एसिलीकरण, एसिलीकरण देखिए हमें क्या है एसिलीकरण। जब एल्किल हैलाइड जब एमीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाई जाती है तो एसिलीकरण हो जाता है तथा एन एसिटिल एमीन का निर्माण होता है। यहां लिख देता हूं स्टूडेंट्स, जब एमीन की अभिक्रिया एमीन की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाई जाती है तो एन एसिटिल एमीन का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन होता है। देखेंगे अपने पास जैसे ये एमीन है CH3NH2, ये एमीन, इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे? एसिटिल क्लोराइड से। ये एसिटिल क्लोराइड कौन सा क्लोराइड है? एसिटिल क्लोराइड है। इससे रिएक्शन करवाएं तो यहां से क्या निकलेगा? HCl माइनस क्या लिखें? HCl। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3NH और आगे क्या लिखेंगे? CH3। इसका नाम क्या देंगे? N एसिटिल और आगे क्या लिखें? एमीन। N एसिटिल एमीन, नाम क्या देंगे? N एसिटिल एमीन। अब इसी के रिएक्शन मान लीजिए ऐसे करवाता हूं मैं, CH3NH2 एमीन प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 समझ गए? अब इन दोनों की रिएक्शन करवा दें तो यहां से क्या निकलेगा भाई? CH3COOH। आप प्रोडक्ट लिखेंगे CH3NH और आगे CO और आगे क्या लिखेंगे? CH3 प्लस CH3COOH। इसका नाम क्या देंगे? N एसिटिल और लास्ट में नाम क्या देंगे? एमीन। N एसिटिल एमीन, ये प्रोडक्ट बन गया इसमें N एसिटिल एमीन प्लस एसिटिक एसिड। इस प्रकार से रिएक्शन बनी यहाँ पे। अब देखो इसकी मैकेनिज्म मैं देखूं, यहां लिखेंगे मैकेनिज्म। देखेंगे मैकेनिज्म क्या कहती है? सबसे पहले CH3 CO ऑक्सीजन CO और CH3, ठीक है भाई। इसकी रिएक्शन किससे करवानी है? किसी H+ से करवानी है। किससे करवानी है? H+ से करवानी है। H+ इसके साथ जुड़ेगा भाई, तो आप लोग क्या लिखेंगे? CH3 CO OH CO और CH3। इस पे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव को अपन क्या करेंगे? यहां से खत्म कर देंगे। क्या बन जाएगा? CH3COOH प्लस CH3CO पॉजिटिव। इसको बोलते हैं कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन क्या नाम देंगे इसको? कार्बोकेटाइन।
अब ये कार्बोकेटाइन बन गया, इसकी रिएक्शन किससे करवाएं? एमीन से। सपोज दैट CH3NH2 प्लस COCH3, यहां लिखेंगे कार्बोकेटाइन। इसके लोन पेयर किससे जुड़ेंगे? नाइट्रोजन के लोन पेयर कार्बोकेटाइन से। तो अपने पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3NH और आगे लिखेंगे CO और CH3। इस पे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव को खत्म करने के लिए अपन क्या करेंगे? एक H प्लस को निकाल देंगे, और H प्लस को निकालेंगे तो अपने पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? N-एसिटिल एमीन। क्या बनेगा? N-एसिटिल एमीन। ये स्टूडेंट आपकी एसिलीकरण रिएक्शन थी। कौन सी रिएक्शन थी? एसिलीकरण रिएक्शन। अब देखते हैं रिएक्शन आती है सोटन-बामन अभिक्रिया। एक रिएक्शन है स्टूडेंट, नेम रिएक्शन, उसका नाम क्या है? सोटन-बामन अभिक्रिया। देखें इसमें क्या होता है, यहां लिखता हूं मैं सोटन-बामन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? सोटन-बामन अभिक्रिया। सोटन-बामन अभिक्रिया। अब सोटन-बामन अभिक्रिया में एनिलीन की अभिक्रिया, बेंजिल क्लोराइड से करवाई जाती है। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो N-एसिटिल बेंजिल एमीन बनता है। क्या बनता है? N-एसिटिल बेंजिल एमीन। देखोगे जब एनिलीन की रिएक्शन बेंजिल क्लोराइड के साथ करवाई जाती है तो N बेंजिल बेंजेनेमिन का निर्माण होता है एवं रिएक्शन को सोटन-बामन रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन को क्या कहते हैं? सोटन-बामन रिएक्शन कहते हैं। देखना में ऐसे है NH2 प्लस यहां क्या लिखेंगे? बेंजिल क्लोराइड। क्या लिखेंगे? बेंजिल क्लोराइड। इन दोनों की रिएक्शन करवाई जाए तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा यहां से क्या निकलेगा? HCl -HCl। क्यों भी? और -HCl निकलते इसमें प्रोडक्ट क्या बचेगा? ये बेंजीन NHCO ये बन जाएगा। इसको बोलेंगे N बेंजीन। बेंजेनेमिन। क्या बोलेंगे? N बेंजिल बेंजेनेमिन। और इस रिएक्शन को ही क्या बोलते हैं? सोटन-बामन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? सोटन-बामन रिएक्शन। एक मेनिच रिएक्शन स्टूडेंट्स, एक रिएक्शन है मेनिच रिएक्शन। मेनिच रिएक्शन स्टूडेंट्स आप लोग
एल्डिहाइड और कीटोन वाली यूनिट में देखें, इसमें लिख देता हूं, ये रिएक्शन एल्डिहाइड एवं कीटोन वाली यूनिट में देखें। कौन सी यूनिट में देखें? एल्डिहाइड एंड कीटोन वाली यूनिट में देखें। आगे देखें स्टूडेंट्स, अगली जो रिएक्शन है RMgX के साथ अभिक्रिया। RMgX को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ग्रिग्नार अभिकर्मक। क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार अभिकर्मक। RMgX किसको क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार अभिकर्मक। तो देखिए इसमें थ्योरी लिखेंगे, इस रिएक्शन को अपन जेरिवेटिनोव की रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेरिवेटिनोव की सक्रिय हाइड्रोजन रिएक्शन, जेरिवेटिनोव की सक्रिय हाइड्रोजन रिएक्शन। देखिए इसमें क्या होता है, जब एमीन की रिएक्शन RMgX के साथ करवाई जाती है तो एल्केन का फॉर्मेशन होता है एवं इस रिएक्शन को जेरिवेटिनोव की सक्रिय हाइड्रोजन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी रिएक्शन कहते हैं? जेरिवेटिनोव की सक्रिय हाइड्रोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये अंडरलाइन कर दो, ठीक है। देखो इसमें RMgX प्लस RNH2 को आप ऐसे लिख सकते हैं, तो ये जो बॉन्ड है यहां से टूटेगा भाई, और ये बॉन्ड है यहां से टूटेगा, तो H प्लस R माइनस, तो आप क्या लिखेंगे? RH प्लस MgX और NHR, ये बन गया। RH को क्या बोलते हैं अपन? एल्केन। क्या बोलेंगे? एल्केन। और ये रिएक्शन कौन सी है? जेरिवेटिनोव की सक्रिय हाइड्रोजन रिएक्शन। क्या नाम देंगे इसको? जेरिवेटिनोव की सक्रिय हाइड्रोजन रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी स्टूडेंट अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट।